सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मुसलमान पंचर साटते हैं और वह बोर्ड की जो ज़मीनें वो दलितों की ज़मीनें इन लोगों ने कब्जाया हुआ है। तो सर, इन बातों में कितना हकीकत है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि मुसलमान पंचर साटते हैं। ये बात तो 100% सही है, राइट सर। क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद हुँ, मुसलमानों की हालत वैसे ही की गई है जैसे कि 5000 साल से दलितों के साथ हुआ है हुँ, और कंटिन्यूअस किया जा रहा है। हुँ, तो मुसलमानों को इस हालत में पहुंचाने के लिए जो पार्टियां रही हैं, हुँ, हम हुँ, किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग किसी पार्टी और पौवा की बात नहीं करते हैं। राइट सर। लेकिन मोदी जी सही बोल रहे थे, हालत मुसलमानों के दलितों से हुँ, हुँ, बदतर है। हुँ, जिन दलितों को 5000 साल से जो किया गया, हुँ, हुँ। तो उनके जानिब इशारा था। अब और मुसलमानों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो। अब मुसलमानों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हाँ। ठीक है। और जो चूड़ी टाइट कर रहे हैं, जो दलित खुश हो रहे हैं, हुँ, हुँ, या ओबीसी एससी एसटी के लोग, इसके बाद उनकी बारी आ जाएगी। फिर हुँ, हुँ, मुसलमानों की विकेट गिरते इनकी बारी आ जाएगी। हुँ, अब बात करते हैं कि वक़्फ़ की ज़मीन, कुछ ज़मीनों को वक़्फ़ ने दलितों की ज़मीनों या आदिवासियों को कब्जा लिया है। हुँ, तो देखिए भैया, बात साफ़ है कि यहाँ मोदी जी सही नहीं है। हुँ, वो एग्ज़ाम्पल देते, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, पूरा एसपी, डीएम, दरोगा, चौकीदार, हवलदार सारे उनके हैं। तो ये कॉल घुमा के पूछ लेते कि भारत के किस इलाके में एक धुर, दो धुर या एक हाँ, रूम के बराबर भी ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड ने कब्ज़ा किया है, उसके बारे में बता देते, हाँ, हवाले एविडेंस के से, साथ राइट? एविडेंस के साथ बता देते तो ज़रा चलता। हाँ, वक़्फ़ बोर्ड के लेके कई तरह के झूठ बोले गए संसद में। हाँ, तमिलनाडु के मंदिर को बताया गया, हाँ, जिसको अल्ट न्यूज़ ने खंडन किया, रवीश कुमार की चैनल ऑफ़िशियल है, उसने भी खंडन किया। हुँ, हुँ, तो मंत्री-संतरी सारे लोग झूठ ही बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि दलितों की ज़मीन कब्जा लिया वक़्फ़ ने, तो कहाँ कब्जाया है? कोई एक एग्ज़ाम्पल तो दीजिए। हुँ, कोई एक छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल दे दीजिए जिस पे एक घर ही बन सके। हुँ, हुँ, देखिए, इस्लाम में एक एक कांसेप्ट होता है हलाल और हराम की। राइट सर। यानी कि जो लॉफुल है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, और मुसलमानों की जो भी धर्म शास्त्र है, कुरान है, हदीस है, हाँ, तो उसमें हराम और हलाल की कांसेप्ट साफ़ है। अगर हम आपकी ज़मीन को कब्जा लेते हैं बेपूछे, हम हाँ, उसे अल्लाह के नाम में वक़्फ़ नहीं कर सकते, वो काबिल कबूल नहीं हाँ, होगा, हाँ, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, हलाल और हराम की कांसेप्ट तो मुसलमानों ने भारत में दिया है, राइट इससे सर। पहले ये नहीं था। और आप जानिए कि भारत में दलितों, आदिवासियों को ज़मीन रखने का राइट कभी नहीं था। हुँ, आप देखिए, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचें हुँ, हुँ, कि क्या कभी उनके पास ज़मीन रहा है? हुँ, कि भारत में मुसलमान गलती से आ गए और इस्लाम धर्म आ गया, हुँ, हुँ, जिसके अगर विवेकानंद के हवाले से बताएं तो समानतावादी नज़रिए ने हाँ, इंसानियत और मानवता को बड़ी मदद की। राइट सर। तो दलितों और आदिवासियों को, यूपी में जाटों को जो भी ज़मीनें मिली, ये सब मुगलों ने दिया। हुँ, हुँ, तथाकथित मुगल मुसलमान कहलाते थे, हाँ, उन लोगों ने दिया। हुँ, हुँ, उस पे रिसर्च भी है बाज़ाब्ते तौर पे हुँ, कि कैसे जाटों के पास ज़मीनें गईं। अहीरों का स्टेटस बढ़ा। हुँ, अहीर, उनको बड़ा नीच माना जाता था, लेकिन उनको एनसीईआरटी 12th बताती है कि अहीरों का स्टेटस मुसलमानों के ज़माने में, मुगल काल में बढ़ा। हुँ, हुँ, और फिर भी बढ़े तो शूद्र लेवल हाँ, तक ही आए, ओबीसी के लेवल तक। हुँ, बिल्कुल, तो कहीं भी कब्जा नहीं किया। जेपीसी भारत सरकार की रिपोर्ट है। बिल्कुल, उस जेपीसी की रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो अभी बिल पास हुआ है, हाँ, हाँ, उसका रिपोर्ट है कि वक़्फ़ की ज़मीन जो 8,72,000 है, किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, हाँ, हाँ, वो बता रहे थे हुँ, कि हुँ, इतनी ज़मीनें हैं। इन 8 लाख में जेपीसी की रिपोर्ट बताती है, हुँ, 4.5 लाख के करीब, तकरीबन 50% वक़्फ़ की ज़मीनों को लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, हुँ, कब्जा रखा है। हुँ, अब जो ये कानून पास हुआ है, हुँ, इसने वक्फ बाय यूजर ख़त्म कर दिया। हुँ, और जो पहले वक्फ की ज़मीनों को कब्जाने वालों को 2 साल सज़ा मिलती थी, हाँ, और अब 6 महीना रह गया है। यानी अब 1-2 महीना गलती से चले भी गए, हाँ, फिर निकल जाइए और दावा करके फिर कब्जा लीजिए। तो हुँ, जिनकी ज़मीनों को ऑलरेडी 4 लाख, साढ़े 4 लाख प्रॉपर्टीज़ को हाँ, वक़्फ़ की 50%, 50% ज़मीनों को लोगों ने कब्जा लिया हो, हुँ, हुँ, उसकी क्या औकात है कि कोई दलित की ज़मीन ले ले या हुँ, कोई आदिवासी की ज़मीन की तरफ देख ले। बिल्कुल, अरे आप अपनी घर नहीं बचा रहे हैं, तो लोग दूसरे के घर में ताक-झाँक करने जाएँगे। दूसरे घर कब जाएँगे, सही बात ये है। बात है, लेकिन हुँ, पंचर साटने वाली प्रधानमंत्री जी ने सही बोला है। हाँ, हम इस बात को वेलकम करते हैं। थोड़ा कृपा करके
वो थोड़ा हर मुसलमानों पर मुस्लिम भी इलाके में यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दीजिए, पंचर नहीं साटे। नहीं, एक आध प्रधानमंत्री जी एक आध हवलदार ही किसी थाने में बना दें तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। हम नहीं कह रहे हैं कि आप एसपी बना दीजिए, एक आध दो हवलदार बना दीजिए, हाँ, प्रधानमंत्री बिल्कुल। उसी के साथ ऐड कर देते बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने सब कुछ बता दिया आपको, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।